हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ रूट। रूट जैसा कि आपको पता होगा पादप का महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वास्तविक जड़ कहते किसे हैं, किसे वास्तविक जड़ कहेंगे। पादप का वह भाग जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। अब एक जो प्रारूपिक जड़ होती है उसके जो भाग होते हैं वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ऊपर जड़ के जो शीर्ष पे होता है वो होता है रूट कैप या मूल कोप। ये जड़ के क्या है, सिरे पर स्थित छोटी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। इसका जो कार्य है, मेन फंक्शन होता है, जिसका ग्रोइंग पॉइंट होता है रूट का, उसको क्या है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्यतः पौधे में एक ही मूल कोप पाई जाती है, लेकिन कुछ पौधे जैसे केवड़ा हुआ उसमें इनकी संख्या मोर देन 1 हो सकती है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे पिस्टिया हुआ, आइकॉर्निया हुआ, इनमें क्या है, रूट कैप के जगह एक सैक लाइक थैले जैसी संरचना पाई जाती है, इसे हम रूट पॉकेट कहते हैं। यहाँ पर क्या है, रूट कैप एब्सेंट होती है। जो रूट कैप सेल्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार का श्लेष्मीय पदार्थ सीक्रेट करती हैं, जो क्या है, जड़ों को मृदा की गहराई को भेदने में सहायता प्रदान करता है। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा विभज्योति क्षेत्र होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन है ना। यहाँ पर इस रूट का एपाइकल मेरिस्टेम स्थित होता है। इसमें विभज्योति की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनकी जो सेल वॉल है वो पतली भित्ति युक्त होती है, सघन कोशिका द्रव्य होता है, समव्यासी होती है और इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये कुछ मिलीमीटर लंबाई का क्षेत्र होता है और इसके द्वारा निरंतर विभाजन करके जड़ की लंबाई में क्या है, वृद्धि की जाती है। इसके जस्ट नीचे जो जोन आपको दिखाई दे रहा है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं एरिया ऑफ एलोंगेशन, यानी दीर्घीकरण क्षेत्र। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट नीचे स्थित है और इसकी लंबाई 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक हो सकती है। इस क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं की लंबाई में तेजी से क्या है, वृद्धि होती है, जिससे मूल का शीर्ष जो नीचे ज़मीन की तरफ धकेला जाता है और यही क्षेत्र क्या है, जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके नीचे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, या जिसको हम क्या है, रूट एयर जोन भी बोलते हैं, ये मिलता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। यहाँ पर जो रीजन ऑफ एलोंगेशन था उसकी सेल्स एनलार्ज होने के बाद परिपक्व होकर विभेदित होना प्रारंभ होती है और यहाँ से जो मूल रोम है उनका निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। इसी जोन के थ्रू क्या है, जल का अवशोषण किया जाता है। इस जोन के बाद अगर हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करें, जो डायग्राम में दिखाया हुआ भी है, पादप बल्कुट यानी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम आदि संरचना इसमें दिखाई देती हैं। अब हम क्या है, इसकी एनाटॉमी, आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। डायग्राम में एक रूट का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके नीचे कॉर्टेक्स वाला एरिया है। एपिडर्मिस से क्या है, जो रूट हेयर्स हैं उनको भी दिखाया गया है। फिर एंडोडर्मिस और पिथ, वेस्कुलर बंडल्स वगैरह दिखाए गए हैं। सबसे बाहर जो जड़ की अगर हम सेक्शन काट के देखते हैं, जो सबसे बाहर संरचना होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित, लंबाई में कम एवं चौड़ाई में अधिक होती हैं। इसका निर्माण एंटीक्लाइनल डिवीजन के रिजल्टेंट होता है। कुछ कोशिकाओं में मूल रोम उत्पन्न होते हैं जो कि जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। जो रूट के रूट एयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। फिर बात करें, इसके नीचे कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है। कॉर्टेक्स सामान्यतः पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होता है और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से लेकर और एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सजीव, पतली भित्ति युक्त तथा गोलाकार या अंडाकार या
पॉलीगोनल होती हैं। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स क्षेत्रीय कोशिकाओं का प्रमुख कार्य ग्राउंड टिश्यू के रूप में या संचयी ऊतक के रूप में होता है, स्टोरेज का कार्य करती है। डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ उनकी कॉर्टेक्स सेल्स में क्या है, स्टार्च, अवर्णी लवक जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, गोंद, रेजिन या टैनिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। फिर बात करें इसके नीचे एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। यह कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम या लिमिटिंग लेयर होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस होती हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित एवं बैरल शेप होती हैं, ढोलक के आकार की होती हैं। इनकी अधिकांश कोशिकाओं पर सुबेरिन युक्त पट्टिकाएँ जो अरीय रूप से उपस्थित होती हैं या रेडियली उनमें थिकनिंग्स मिलती हैं। इन स्थूलनों को हम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। कैस्पेरियन पट्टिकाओं का पाया जाना एंडोडर्मल सेल्स का क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। परंतु जाइलम के सामने स्थित जो एंडोडर्मल सेल होती हैं वो अपेक्षाकृत बड़ी एवं पतली विकती होती हैं और इनमें क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है। इन कोशिकाओं को हम मार कोशिका या पैसेज सेल कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो कॉर्टेक्स कोशिकाओं से जाइलम ऊतक में जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन में सहायता प्रदान करता होता है। इसके नीचे पेरिसाइकिल होती है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पतली भित्ति युक्त मृदूत की कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या है, पेरिसाइकिल कहते हैं। यह संवहन तंत्र की अथवा स्टीलर रंभ की बाहरी परत के रूप में विकसित होती है। इसका प्रमुख कार्य पार्श्वीय जड़ों के विकास के साथ साथ डाइकोट प्लांट में कॉर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम के निर्माण द्वारा द्वितीयक वृद्धि में सहयोग प्रदान करना होता है। इसके नीचे वेस्कुलर सिस्टम में या वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल डाईआर्क से टेट्रार्क तक होते हैं तथा ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं। इनमें जाइलम व फ्लोएम एकांतरित क्रम में स्थित होते हैं। इनके बीच में मृदुत की कोशिकाओं के रूप में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। केंद्रीय भाग में मज्जा अनुपस्थित या बहुत ही कम होती है। जाइलम ऊतक प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभेदित होता है। प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट्स हैं वो अपेक्षाकृत छोटे व सक्रिय परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, जबकि मेटाजाइलम तत्व बड़े एवं केंद्र की ओर उपस्थित होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम एक्जार कंडीशन कहते हैं। द्विबीजपत्री जड़ में जो पित्त है वो या तो एब्सेंट है या बहुत कम है, जो कि क्या है, द्विबीजपत्री जड़ को एक बीजपत्री जड़ से विभेदित करती है। अब हम जड़ के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। डायग्राम में जड़ के फंक्शन जो मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन उसको दिखाया गया है और उसके पाथवे को भी शो किया गया है कि किस तरीके से रूट हेयर्स के थ्रू एपिडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मल सेल, जो पैसेज सेल है उनके थ्रू जाइलम तक वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन होता है। अब जो रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या है, एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डायग्राम में आपको एक रूट को शो किया गया है जिसमें आपको रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है और इसकी कुछ सेल से क्या है, रूट हेयर्स का बनना भी दिखाई दे रहे हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये देखिए किस तरीके से एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जो ये रूट हेयर्स हैं मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं। एपिडर्मिस के नीचे ये कॉर्टेक्स वाला रीजन दिखाई दे रहा है जो रूट का ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक भी बनाता है। यहाँ पर मोनोकोट और डाइकोट रूट के कॉर्टेक्स में डिफरेंस शो किया गया है। जो इसके इंटरसेलुलर स्पेसेज हैं ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज में भी क्या है, हेल्प करते हैं।
ये एंडोडर्मिस है जो कॉर्टेक्स के लास्ट लेयर होती है। इसके नीचे पेरिसाइकिल, एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को दिखाया गया है, जो कि क्या है, एंडोडर्मल सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो अल्टरनेटिव फॉर्म में एक को छोड़ के एक एकांतरित रूप में उपस्थित हैं। ये मोनोकोट रूट के भी क्या है, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर दिखाएं जो रेडियली अरेंज्ड है। ये वापस से डाइकोट है। दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यू है उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो ये वाइट कलर की सेल्स हैं उनके थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा। जो एंडोडर्मल सेल की पैसेज सेल के जस्ट सामने जाइलम का पार्ट है वो प्रोटोजाइलम है, जिसका निर्माण पहले होता है, और उसके नीचे मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम केंद्र की तरफ स्थित है। तो देखिए आपने इसमें वीडियो में क्या देखा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट रूट की, इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, इन सबको शो किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आए होंगे। इससे अगला वाला भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।